ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। जंगबंदी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ईरान किसी भी तरह से हमसे मुआहिदा चाहता है। वो इस सूरत हाल को बहुत करीब से समझते हैं। जंग जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त न देने का ऐलान करते हुए कहा, वो मुदाखलत न करते तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते और ईरान के आठवीं ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, 49 बरसों का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। डील ऐसी हो ईरान एटमी हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी न करे। ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमेरिका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी आवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। सालिसी की कोशिशें जारी। ईरान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तरजीह। ट्रंप का आइंदा 2 रोज में मुज़ाकरात का इशारा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से कहा, आप वही रहे क्योंकि आइंदा 2 दिन में ईरान से मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। सवाल किया, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत है, इसलिए हम वापस जाएंगे। फील्ड मार्शल की कारकर्दगी के बायस अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। वाज़ेह किया, ऐसे मुल्क में क्यों जाए जिसका मामला ही अलग हो, लेना देना ही ना हो कुछ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर ज़ेर गौर आएंगे। अमन व इस्तेहकाम और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर भी बातचीत मुतवक्किल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्किया, कुवैत, कनाडा, रोमानिया और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते में मौजूदा सफारती और सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी अमन पसंदाना साख साबित कर दी। अमन अमल के मुसलसल इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। कतर का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, किसी नए सालिस की जरूरत नहीं। तर्जमान कतरी वजारत खारजा ने ईरान के साथ किसी भी किस्म के खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मुतहदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। ईरान के यूरेनियम मफसूदगी को 5 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़। अमेरिका का 20 साला मुअत्तली पर जोर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका की जानिब से तवील अल मुद्दती मुअत्तली का मुतालबा किया गया, जबकि ईरान ने महदूद मुद्दत यानी 5 साल तक मफसूदगी रोकने की पेशकश की, जिस पर दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ बरकरार है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। आबना हुर्मत से चीनी तेल बरदार जहाज और दीगर 2 जहाज गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक रिच स्टेरी नामी टैंकर नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला जहाज है।
जो इस अहम गुजरगाह से कामयाबी से गुजर गया। लाइबेरिया का परचम बरदार ब्लैक कैरियर क्रिस्टियाना ईरानी बंदरगाह बंदर इमाम खुमैनी में मुकई उतारने के बाद आबना हरमत से गुजरा। पाकिस्तान के लिए डीजल की खेप लेकर बहरी जहाज यूरोप से कराची पहुंच गया। लाइबेरिया का बहरी जहाज लाबो डीजल लेकर पोर्ट कासिफ पर लंगर अंदाज हो गया। लाइबेरिया का जहाज एम्बेसडर ड्रीम से 57,650 मैट्रिक टन डीजल की बड़ी खेप लेकर पहुंचा। अमेरिका और इसराइल के हमलों में तकरीबन 270 अरब डॉलर्स का भारी नुकसान हुआ, ईरान का दावा। हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा कि तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसान को मद्देनजर रखकर लगाया गया। तखमीने में इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और दीगर शोबों को पहुंचने वाले असरात शामिल। हरजाने का मुतालबा ईरान की पेश की गई 10 नुकाती शराइत का हिस्सा है। ईरानी सफीर का अंतोनियो गुतरस के नाम खत। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, इमारात और कुवैत से भी जंगी नुकसानात के हरजाने का मुतालबा। चीन ने मशरक़ वस्ता के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर करार दे दी। चीनी सदर शी जिनपिंग से यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जाहिद अल नयान की बीजिंग में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। पाकिस्तान जो मुनाफा देता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आपको कारोबारी माहौल मिलेगा। ताजरों के वीज़ों से मुतालिक जल्द तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करेंगे। फील्ड मार्शल कोई बात करते हैं या जुबान देते हैं तो इसको पूरा करते हैं। 1 या 2% लोगों की वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को सजा नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF से कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त की मंजूरी जल्द होने की नवीद सलाह दी। कहा, IMF से तकरीबन 1.3 अरब डॉलर की किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। प्रोग्राम में इजाफे या तब्दीली की जरूरत नहीं है। मुआशी सूरत हाल में कमजोरी आई तो फिर IMF से रजू किया जा सकता है। मशरक़ वस्ता कशीदगी। पाकिस्तान में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग के दौरानिया 10 घंटों तक जाने का इम्कान। शहरी हलकों में 8 जबकि दही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। पावर डिवीजन का पैक आवर्स के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। लोड शेडिंग शाम 5 से रात 1 बजे तक की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का ₹1.5 फी यूनिट इजाफे का भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को अमन के फ़रोग़ के लिए नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून रुकन सूबाई असेंबली शहला बानो ने करारदाद जमा कराई। मतन के मुताबिक मौसर सिफारतकारी के नतीजे में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की राह हमवार हुई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जिसने जो किरदार अदा किया हम सराहते हैं। हमने बतौर जमात पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सपोर्ट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब पाकिस्तान की आवाज़ लगती है हम मुल्क कौम के साथ खड़े होते हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत को हमने वेलकम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान है। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मराकज से फी एकड़ 10 बोरियां बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला के काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन गंदम फौरी खरीदने की हिदायत।
मुल्क भर में कल से 19 अप्रैल के दौरान एक बार फिर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ये असल में आराम के दिन। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की खूब मौज मस्तियां, साहिल पर पिकनिक मनाई, ऊंट, घोड़े और गाड़ी की सवारी से लुत्फ अंदोज हुए, म्यूजिक का भी तड़का लगाया। हैदराबाद किंग्स के स्क्वाड का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने कैंसर में मुब्तला बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने गुलकार आतिफ असलम के गाने गुनगुनाए। इंसानियत की खिदमत का रोशन नाम बिल्किस एदी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। शोहर अब्दुल सत्तार एदी के साथ मिलकर एदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। बिल्किस एदी ने पूरी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर रखी। बिल्किस एदी बच्चों से यतीम, बच्चों बेसहारा खवातीन की देखभाल में पेश रही। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कराची में जारी। इवेंट के 23वें मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे जीत का अज़्म लिए मैदान में उतरेंगी।